Good morning to all. Good morning to all. सब जाग रहे हैं कि सो गए? यहाँ जो यूथ बैठा है, एनर्जी है, एंथु है, आप सब इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? ओके। थोड़ा सा एनर्जी चाहिए आप में, क्योंकि यूथ से ही एनर्जी आती है। आप सब इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? Yes, sir. थोड़ा और आगे जाते हैं। आप सब इसी स्कूल के, इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? Yes, sir. ओके। चलिए, मेरा पेज उड़ते जा रहा है। सो जैसे कि ये बोल भी रहे थे कि पैसे कमाना, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। फैशन एक ऐसा फील्ड, जब हम सोचते हैं माइंड में आता है फैशन, सबसे पहले आते हैं कपड़े। ग्लैमरस कपड़े पहने, अच्छे से रेडी हुए, दैट इज फैशन। कोई मुझे फैशन की एक अच्छी सी डेफिनेशन बताएगा शॉर्ट में? व्हाट इज फैशन? एनीवन प्लीज? व्हाट इज फैशन? कम ऑन प्लीज। माइक में। Fashion is about presenting yourself. It's more about confidence than wearing. ओके, थैंक यू। फैशन जैसे मैंने कहा कि सोचते ही कपड़ों का ध्यान आता है, बट बीइंग अ फैशन डिजाइनर और क्योंकि इस फील्ड में आई एम फ्रॉम 2005, मतलब 17-18 इयर्स हो गए हैं, तो इतना मैंने जाना है कि फैशन का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम पिन टू प्लेन, सर के बाल से लेकर पैर के नखून तक आप खुद का कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज को डिजाइन किया जाता है, डायरेक्ट शोज फैशन डिजाइन। सो जो मुझे एक टॉपिक दिया गया है कि हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप इन द फैशन इंडस्ट्री। फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कपड़े तो डिजाइन होते ही हैं, साथ में बहुत सारी चीजें भी डिजाइन होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये फैशन आया कैसे। हम कोई भी चीज एक सीखते हैं, समझते हैं, तो उसकी हिस्ट्री में भी जाते हैं, उसके बैकग्राउंड में भी जाते हैं। अगर हम फैशन के बैकग्राउंड में जाएं या इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो स्कूल में पढ़ते थे अर्ली मैन वगैरह, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। एक नॉर्मल लैंग्वेजेस में मैं आपसे बात करूंगा, रूबरू होगा। सो हमने स्कूल में पढ़ा अर्ली मैन, कैसे वो फूड शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए खुद का दिमाग दौड़ाते थे, कि कैसे एक मानव जाति पैदा हुई और कैसे उसने प्रोग्रेस की। स्टार्ट होता है खाने से लेकर, कि पहले पेट तो भरा जाए, फिर आगे की चीजें करेंगे, राइट। सो अर्ली मैन ने पहले अपना पेट भरा, धीरे से समझ में आया मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें हों जो हमारे शरीर, हमारी बॉडी, हमारे तन को भी ढकने के लिए हो। धीरे धीरे दिमाग लगाया, बॉडी को कवर अप किया, कुछ पत्तियों से, कुछ चीजों से उठाकर धीरे धीरे समझ में आया, क्योंकि ह्यूमन माइंड प्रोग्रेस तो चाहिए, शांति से बैठना नहीं है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते उन्होंने कुछ फाइबर्स पिक किए, फाइबर से फैब्रिक आया, फैब्रिक से कपड़े आ गए। अब जब ये कपड़े आने लगे तो हमने देखा है कि पुराने जमाने की जो मूवीज देख रहे हैं कि कैसे जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होती थी, जहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, वो धीरे से कलर में आया, धीरे से उसमें ट्रेंड्स आने लगे कि हेयर स्टाइल ऐसे हो रही है, ऐसे जो है साड़ी की डिजाइन है, कुर्तीज की डिजाइन है, या कपड़े की डिजाइन है, ऐसे सिल्हूट है, ये स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल रेट्रो। सो ये चीज वहां से शुरू होती है कि फैशन जो है एक जो है टॉप लेवल से शुरू होते हैं, कैसे वो एक गांव गली हर एक के घर में घुस चुका है। आज हमारे घर में भी फैशन है, आज हम भी सोचते हैं कि हमें कल क्या पहनना है, परसों क्या पहनना है, या कोई इवेंट आ रहा है तो हमें कैसे प्रेजेंटेशन देना है, राइट। ठीक जा रहा हूं मैं? सो फैशन आज हमारे जहन में बस चुका है, हम किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, whether we are doctor, engineers, आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, I don't have ideas, जिस भी फील्ड में है आपका फैशन आपके साथ रहता है। इंजीनियर्स की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके साथ फैशन हमेशा जुड़ा रहेगा, ताउम्र जुड़ा रहेगा। सो कि ये फील्ड इतना वास्ट है, तो इस पे कैसे करियर बनाया जाए, कैसे पैसे कमाया जाए, क्या किया जाए ऐसे कि हम इस पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करें, मैटर करती है ये चीजें। सो अलग अलग करें तो हम पाएंगे वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, 3 सेक्शंस आर देयर इन फैशन, राइट। अगर इस फील्ड में जाना है तो सबसे पहले
मेरा माइंडसेट होना चाहिए मुझे वुमेन्स वेयर में जाना है, मेंस वेयर में या किड्स वेयर में जाना है। ठीक है, आप अपना जो क्राइटेरिया है वो पहले पक्का कर लीजिए कि मुझे किस सेक्शन में जाना है और उस सेक्शन पे फोकस करना है। फैशन डिजाइनिंग में आपको ये तीनों सेक्शंस की डिजाइनिंग, स्टिचिंग, कटिंग सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बट आपका फॉर्टे किस में है ये आपको डिसाइड करना है। अब मेरा माइंडसेट हो गया कि मुझे किस क्राइटेरिया को पकड़ना है। आप आए, कॉलेजेस आपने अटेंड किए, डिग्रीज लिया, डिप्लोमा लिया, या फिर आगे की आपने एमएससी किया या डॉक्टर भी की, इस फील्ड में पीएचडी भी है, राइट। सो आपकी पढ़ाई हुई, अब क्या करना है, अब आ रहा है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सो इस फील्ड में सिर्फ एक या दो या चार चीजें नहीं है, बहुत सारा है, बहुत सारी चीजों में आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले लैंड एज अ जॉब एज अ फैशन डिजाइनर इन द इंडस्ट्रीज। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे मैम बता रहे थे फैशन इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक लिवाइस, प्रोवोग, वैन ह्यूजन, मुफ्ती, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं ये फैशन पे वर्क कर रही हैं, राइट। आप यहाँ पर एज अ फैशन डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया, ऐसा बिल्कुल प्लीज मत समझिएगा कि आप डिजाइनर बन गए। ये मिथ हो जाता है हमें कि आप डिजाइनर। आज मैं 17-18 साल से इस फील्ड में हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। आज भी मुझे सिखाने वाले आप ऑडियंस रहेंगे जो कि डिजाइनर्स नहीं होते, लेकिन बताते हैं कि ये मुझ पे सूट हो रहा है, ये मुझ पे सूट नहीं हो रहा। मेरा माइंडसेट कब से स्टार्ट हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना है? फ्रॉम KG2। When I was in KG2, मैं कहा कि बताता था, आज मेरी टीचर ने यहाँ पे 7 प्लीट्स लिए थे, आज मेरी टीचर ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, ठीक से टक आउट नहीं हुआ था। तो घर पे क्या होता था, एक झापड़ पड़ती थी कि तुम पढ़ने जा रहे हो कि टीचर्स की साड़ी देखने जा रहे हो। सो एक अपने फील्ड से एक लगाव होता है। मुझे याद नहीं मैंने KG2 में क्या पढ़ा क्या नहीं, बट मैंने टीचर्स की प्लीट्स गिनना शुरू कर दिया था वहां से। सो आप एक डिजाइनर के रूप में इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले डिजाइनिंग सीखने के बाद आपको जो है एज अ जॉब कहीं करना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी चीजें, और फिर आप इन इंडस्ट्रीज के टच में आए और इनसे अप्रोच करें। नेक्स्ट है वर्क एज अ फैशन फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मतलब आप अपनी डिजाइन्स घर बैठे बनाकर ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, आप किसी कंपनी से टाई अप हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप एक कंपनी के साथ नहीं, आप कितनी भी कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। आप अपनी डिजाइन्स बनाइए, फ्रीलांसिंग का काम कीजिए, उन्हें ऑनलाइन बेचिए और पैसे कमाइए, राइट। नाउ द थर्ड वन इज बुटीक। फैशन डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ सबसे जो ज्यादा मैं कहूँ अगर जहाँ आपको पैसे जल्दी मिलते हैं, जहाँ आपकी अर्निंग आपके अकॉर्डिंग होती है, तो दैट इज बुटीक। हमने बहुत सारे बुटीक्स देखी हैं। सी यहाँ पे मैं आपको बुटीक की एक छोटी सी मीनिंग भी बताना चाहूँगा। गली गली कुछ भी दिखता है बुटीक बुटीक बुटीक, क्या करते हैं लोग? कलेक्शन रख देते हैं, दैट इज बुटीक। बुटीक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जहाँ आपको डिजाइनिंग मिल रही है, जहाँ आपको क्रिएटिविटी मिल रही है, जहाँ आपको कस्टमाइजेशन मिल रहा है, गॉट इट? जहाँ आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक डिजाइनर बैठा हुआ है जो आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग गारमेंट्स रेडी करके देगा, आपके ओकेशन के अकॉर्डिंग गारमेंट्स रेडी करके देगा। सो दैट इज द बुटीक। अब आप बुटीक में जा रहे हैं, वहां पे डिजाइनर से डिजाइन करवा रहे हैं। अब बुटीक एक ऐसी जगह जहाँ पे स्टिचिंग हो रही है, कस्टमाइजेशन हो रहा है, डिजाइनिंग हो रही है, एम्ब्रॉयडरी हो रही है, स्टिचिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही है। इसके साथ ही साथ मतलब फॉर डिजाइनिंग और परचेजिंग हैंड्स रेज कीजिए। जाते हैं कोई आप में से बुटीक? तो इंटरेस्ट नहीं है मतलब बुटीक जाने का? बस 3 या 4, 3, 4, 5, दैट्स इट। प्लीज विजिट बुटीक। आप देखिए जिस भी फील्ड में है आप, मेरा ये पर्सनल सजेशन है, आप जिस भी फील्ड हैं, क्योंकि आप जो है ऑफिशियल लुक में ज़्यादा रहते हैं, राइट, तो खुद को एक हल्का सा टच डिजाइनिंग का भी दीजिए, एक ऐसा टच दीजिए कि पलट के आपको लुक दे। गॉट इट? कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि एकदम कुछ भी पहन के जा रहे हैं या खुद को शो करने के लिए हम येलो ग्रीन ऐसा कुछ पहन के जा रहे हैं, प्लीज अवॉइड। तो खुद को अपना जो प्रेजेंटेशन है आप अपने कपड़ों से प्लीज शो कीजिए, आप जिस भी फील्ड में हैं। सो बुटीक एक ऐसी जगह, बुटीक एक ऐसा पार्ट जहाँ पे आप मनचाहा प्रॉफिट कमा सकते हो।
जैसा चाहे, बिकॉज यू आर अ बॉस। ठीक है, वहाँ पे टेलर्स रहते हैं, एम्ब्रॉयडर्स रहते हैं, मास्टर्स रहते हैं, आपके बाकी भी जो है हेल्पर्स रहते हैं। आप वहाँ पे आप अपनी बुटीक खोल सकते हैं। मूविंग फर्दर, ओन अ क्लॉथिंग ब्रांड। इंस्टाग्राम तो हम सभी यूज़ करते हैं, सोशल जो साइट्स रहती हैं इस पे जो है अपने डिज़ाइन गारमेंट्स को कितने कितने अट्रैक्टिव तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से वो बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे, बहुत अच्छे तरीके से वो जो है अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसे आप खींचते चले आते हो। सो ये एक ऐसा क्लॉथिंग ब्रांड जिसे आप ना नहीं कह सकते। आपके कोई ओकेशन है, आप तो पहले देखोगे कि कहाँ डिजाइनर मिल रहा है। आपके घर में ओकेशन है, आप डिजाइनर खोजोगे rather than to buy ready-made garments। ठीक है, सो क्लोथिंग ब्रांड आप अपना बना सकते हैं। अपनी डिजाइन्स जो है आप कंप्लीट गारमेंट बना के उनका प्रेजेंटेशन रेडी करके सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड कर सकते हैं, और आपको बहुत बहुत कस्टमर्स मिलते हैं। इंडिया के बाहर के भी कस्टमर्स इसमें मिलेंगे आपको, और अच्छा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे बार्गेनिंग भी नहीं होती, राइट। आगे बढ़ते हुए, स्टार्ट योर ओन डिजिटल क्लोथिंग ब्रांड। आप अपना डिजिटल क्लोथिंग ब्रांड भी बना सकते हैं। चलिए, ये तो बातें हुई कि हम जो है फैशन डिजाइन फील्ड में अपने करियर को कैसे बनाएं, कैसे बिल्ड करें, कैसे स्टार्ट करें फैशन इंडस्ट्रीज में। अब आपने सारी चीजें फाइनल कर ली, आपको वुमेन्स वेयर में भी जाना है, मेंस में, किड्स में, जिसमें भी जाना है। आपने कोर्स किया, आपने ये जो 5-6 जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, इसमें आप किसी में भी चाहे जा सकते हैं, आपने काम किया। इससे पहले मुझे क्या डिसाइड करना है, इससे पहले मुझे अपने सक्सेस की डेफिनेशन रेडी करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा वास्ट फील्ड है जहाँ पे प्रॉफिट बहुत जल्दी होते हैं और लॉस भी उतनी जल्दी होते हैं। सो इसके लिए आपको करना ये है कि अपनी सक्सेस को आप सेटअप कर लीजिए कि मुझे 3 महीने में इतना गोल अचीव करना है, मुझे 6 महीने में इतना गोल अचीव करना है, मुझे साल भर में इतना गोल अचीव करना है। जहाँ पे 3 महीने में अपना गोल अचीव कर लिया, मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। उसे 6 महीने में चेक कीजिए, उसे साल भर में चेक कीजिए आप किस तरफ जा रहे हैं, राइट। सो आपको सक्सेस को लेकर चलना है। ऑफ कोर्स इस फील्ड में स्ट्रगल बहुत है। जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था 2005-06 की बात है, तब तो इतना फैशन डिजाइन का क्रेज नहीं था, और क्योंकि मैं एक छोटी सी सिटी से था, सो वहाँ पे ऐसा था कि यार ये कौन सा फील्ड है। मतलब लेडीज मेरे घर आते थे और कहते थे मेरे मॉम को कि ये किस फील्ड में डाल दिया, टेलर बनेगा क्या। सो दिस इज नॉट अ फील्ड कि आप टेलर हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप शाइनिंग स्टार हैं। आप कैसे खुद का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि शॉर्ट में ही मैंने आपको जो चीज़ें मेरे अंदर थी वो डिस्कस किया, साझा की आपसे। अब ये सारी चीज़ें हमारे डिस्कशन से हो गई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम में होना ज़रूरी है, चाहे आप जिस भी फील्ड में रहें, XYZ जिस भी फील्ड में रहें। आप यूथ हैं, आप में पावर है, आप में एनर्जी है। एक यूथ जो चाहे कर सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 100% बिकॉज यू आर अ यूथ। प्लीज इधर ध्यान दीजिए, मैं आपको लीक से हटके कुछ कहना चाह रहा हूँ, राइट। आप यूथ हैं, आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जब एक यूथ एक ट्रुथ के साथ जुड़ता है तो आपको रिजल्ट्स 500% मिलते हैं। अभी ट्रुथ क्या होता है, व्हाट इज ट्रुथ, क्या होता है सच। आप जिस भी फील्ड में हैं, प्लीज उसे अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करें, किसी के साथ गलत नहीं करें, अपने एंटू के साथ काम करें, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग काम करें, उनका दिल ना दुखाएं। जब आप ये सारी चीजें करते हुए जाएंगे तो आपके पाथ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो सारे के सारे हट जाएंगे, वो सारे के सारे किनारे हो जाएंगे। तब जब आप किसी का बुरा नहीं करके आगे बढ़ेंगे, हमेशा भला करके आगे बढ़ेंगे। कुछ 2 लाइनें एक सॉन्ग की है, वो मैं आपसे प्लीज बोलूंगा, रखना चाहूंगा, जो कि यूथ एक नौजवानों पे है, और ये गाने के रूप में है। ऑफ कोर्स मेरी आवाज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी, तो मैं शेयर करूंगा आपसे। सो प्लीज सुनिए इस जो गीत की ये जो सॉन्ग की 2 लाइन है, ये क्या कहना चाह रही है यूथ को, राइट। सो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें राहे उल्फत चुनो, दिल दुखा के मिली जीत हार ही है, जान लो मकसद इंसान प्यार ही है।
खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम, ऐ नौजवानों, ऐ नौजवानों।